हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है और आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं की जो वैकेंसी आई है, इसका पेपर का डेट भी क्लियर हो चुका है कि पेपर कब होना है। तो आइए हम लोग समझे कि क्या योग्यता है, कहाँ की वैकेंसी है, कब पेपर होगा, सारा पैटर्न हम समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सॉरी, पेपर इसमें नहीं होगा, ये सीधी भर्ती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। इस कैलेंडर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 है। ठीक है, इसमें क्या है कि 22 जून 2024 दिन शनिवार को आपका पेपर होगा, मतलब डेट क्लियर हो चुकी है, पेपर होगा। और आवेदन तिथि प्रारंभ हो चुकी है। आवेदन तिथि की अगर हम बात करें तो ये प्रारंभ हो चुका है, आवेदन प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, और अंतिम तिथि की बात करें, अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो ये 22 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, 22 फरवरी अंतिम तिथि है। ठीक है, पूरी वीडियो को देखिएगा। अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आगे देखिए, राजस्थान के अगर हम लोग कैलेंडर की बात करें तो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2024 ये 13 जुलाई को होना है। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 20 जुलाई को होना है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 3 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीधी भर्ती ये आपका 28 जुलाई को होना है। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग में जो सीधी भर्ती है उसका पेपर आपका जो परीक्षा दिनांक जो है वो कब होना है, 1 तारीख को होना है। ठीक है, इसके अलावा लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती, यहाँ पे डेट देखिए 11 अगस्त आपका परीक्षा निर्धारित किया गया है। पशु परीक्षक सीधी भर्ती यहाँ पे 21, 23, 24 सितंबर को परीक्षा आयोजित करने का डेट दिया गया है। तो ये जो भर्ती है ये राजस्थान की है और यहाँ पे केवल महिलाएं आवेदन करेंगी, केवल महिलाएं ही यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। आपकी परीक्षा तिथि की बात करें तो परीक्षा तिथि कितनी है, तो यहाँ पे जो परीक्षा तिथि है वो 22 जून है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट है जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कि आवेदन प्रारंभ हो चुका है, अंतिम तिथि 22 फरवरी, परीक्षा तिथि 22 जून, ये क्लियर हो चुका है। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग योग्यता की बात करें और बात करें कौन कौन यहाँ पे आवेदन कर सकता है, तो भाई जो राजस्थान का स्थायी निवासी होगा, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का स्थायी निवासी ही यहाँ पे क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। और यहाँ पे किन किन पदों के लिए है तो समझिएगा, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है। इसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी, और इसके अलावा शिशुपालन गृह कार्यकर्ता, शिशुपालन, देख लीजिए कौन कौन सा पद है, शिशुपालन गृह कार्यकर्ता, कार्यकर्ता के पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आशा, आशा सहयोगिनी, सहयोगिनी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इन सारे पदों के लिए क्या आवेदन मांगा गया है। और यहाँ पे अगर हम योग्यता की बात करें, वैसे तो योग्यता इंटर और हाई स्कूल ही है, लेकिन अगर आपने एमए किया है, मतलब आपने स्नातक किया है या पीजी किया है, तो उस वो भी आपको नंबर दिलाएगा, मतलब मेरिट बनेगी तो आपका उसमें नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने ज्यादा मतलब पढ़ा हुआ है ना। तो अगर आपने, आपके पास सारी डिग्री है तो आप सब कुछ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल हाई स्कूल इंटर ही आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी आपके पास योग्यता है सब आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आयु की अगर हम बात करें कि क्या आयु होगी, तो आयु की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक यहाँ पे आयु की बात कही गई है। और साथ ही साथ जैसे कोई रोग से ग्रस्त है या बौनापन है या अन्य कोई समस्या है ना, अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है, जैसे कि तेजाब आक्रमण हो गया या कोई रोग हो गया, इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति या तलाकशुदा महिला है, तो उन सभी के लिए जो आयु का निर्धारण है ये कितना किया गया है, 45 वर्ष किया गया है। ठीक है, और अगर हम योग्यता की बात करें कि क्या योग्यता होनी चाहिए,
तो योग्यता की अगर हम बात करें तो देखिए, ये जितना भी हमने आपको बताया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ना, मिनी आंगनबाड़ी शिशुपालन गृह का कार्यकर्ता, इन सब की जो योग्यता है ये 12th पास, 12वीं पास होना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ पदों के लिए जो जैसे कि जो सहायिका वगैरह होती हैं उनके लिए 10वीं पास योग्यता मांगा गया है। ठीक है, 10वीं पास योग्यता मांगा गया है। तो आपको करना क्या है, ये योग्यता हो गई। अगर आपने स्नातक किया है, पीजी किया, तो उसको भी आप लगा सकते हैं, तो कोई मनाही नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान का स्थायी निवासी होना जरूरी है। अब यहाँ पे इन पदों पे निकाली गई है, आयु हो गया, योग्यता हो गई। फॉर्म का जो फॉर्मेट है, आप कैसे फॉर्म भर सकती है, तो आप राजस्थान की वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, देखिए ये कैलेंडर हमने वहीं से डाउनलोड किया है। आप राजस्थान की वेबसाइट पे जाकर वहां से आप इसके लिए फॉर्म को देख सकते हैं। पूरा डिटेल में फॉर्म है, उसको पढ़िए और आवेदन कर दीजिए। थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं, अभी भी आपके पास समय है, आप इसके लिए आवेदन प्रारंभ है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो भी महिलाएं इच्छुक हो वो इसके लिए आवेदन जरूर करें। और इस तरह की, नहीं यूपी में नहीं है, ये राजस्थान की है ना। पूरी वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। तो ये आपको हमने डिटेल बता दिया है, ध्यान दीजिएगा। 22 फरवरी अंतिम तिथि होगी। इसके अलावा अगर आपके पास एनटीटी वगैरह है तो और अच्छी बात है ना। जैसे बहुत सारे लोग एनटीटी वगैरह भी कर लेते हैं, तो उनके लिए बढ़िया बात है, उनको और अच्छे से मौका मिलेगा, मतलब मेरिट वगैरह बनने में उनको सहायता प्राप्त होगी। चलिए खुशबू जी, ये आपके राजस्थान की भर्ती है ना। यूपी में कब तक आएगा ये कोई नहीं बता सकता कि यूपी में कब तक आएगा। खैर चलिए, फिर ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके लिए जरूरी थी। अब हम लोग मिलते हैं अपनी क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।